कहाँ पर बना रहे हैं? अच्छा, ये जॉइंट बनाएंगे और रोड इस साइड रहेगी, दूर साइड रहेगी? रोड तक इधर भी आगे देखिए ये अपना रोड ऊपर ले जाएगी, यहाँ से सीधा जो जा रहा है। कितना बड़ा साइज कर रहे हो? लेना और उसके बाद जो गेट बता रहा हूँ, ये गेट का डिजाइन हम भेजेंगे तो 3 फीट हाइट हम लोग इसको रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली कोई कूद के इधर नहीं आएगा, शो भी अच्छा लगेगा और वही डिजाइन पूरा किनारे किनारे रहेगा। लेकिन फर्स्ट फेज में हम लोग इसको बनाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो जो ग्रिलिंग जो डिसाइड करेंगे वो ग्रिलिंग का एस्टीमेट आप बना दीजिएगा। इधर वाला ऑलरेडी बना हुआ है, वो बाद में करेंगे। तो यहाँ तक हमारा छेका ये कंप्लीट हो जाएगा और ऑलरेडी उधर हो जाएंगे। ऑलरेडी इधर नाली, ये आपका जो गार्डन का क्षेत्र सेफ हो जाएगा। यहाँ दरवाजा रहेगा उसमें, और एक किनारे किनारे साफ देखो, ये किनारे किनारे जो है ना, कहाँ गए आपको बोलो, सेम जो रास्ता है ऐसे किनारे किनारे आपके रास्ता बने। ये जो ऐसे भूसा वूसा जो है ना, पेपर एडजस्टमेंट कर देंगे, बस इधर का हमारा कर्व टाइप से सीधा रहे। ये पर्यटन विकसित होगा काफ़ी वर्षों बाद। मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये ऐसा दौर आया है कि टाइगर पॉइंट को और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। हमारे पास मेन पार्ट एक बहुत बड़ा धरोहर है, लेकिन प्राकृतिक का ही दिया सब कुछ है, मगर मानव द्वारा आज तक ये समझ लीजिए पहल बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया गया। तो आज एक ऐसा दौर है कि 2023 के चुनाव में सीतापुर परिक्षेत्र में बीजेपी का पहली बार शासन आया है, राज्य में विष्णुदेव साय जी की शासन आया है। ये उसी का सुशासन का एक पहल है कि अब हर जगह पे फूलों की खुशबू आएंगी, हमारे हर पर्यटन क्षेत्र में नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। उसी के लिए आज हम लोग प्लान बना रहे हैं ताकि इसके प्रति काम किया जा सके आगे। यहाँ के मेन रखवाले यही लोग हैं, इनके लिए भी ध्यान रख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। हम लोग जो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे फ्रूट वाले पौधे हैं, जो जंगली पौधे भी हैं, जैसे कोसम हो गया और जामुन हो गया, चार हो गया, वैसे भी यहाँ पे प्लांटेशन हम लोग करेंगे। अमरूद हो गया, ताकि इनका भी, और केवल प्लांटेशन नहीं करेंगे, उसको देख रेख भी करेंगे हम लोग, ताकि इनके लिए भी खाने के लिए जो है केवल मानव के ऊपर निर्भर ना रहे, इनको भी यहाँ पे मिले। फूल के पौधे और यहाँ जो प्लांटेशन लगने हैं वो फॉरेस्ट अरेंजमेंट करेंगे, इसका उद्यान विभाग एस्टीमेट दे देगा। उसके बाद एक डायरेक्ट फॉरेस्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ, रेंजर साहब लिख लें आप। साइट हम बता देंगे कहाँ लगना है। महुआ पेड़ तो मिल जाएगा, महुआ पेड़ मिल जाएगा। हाँ, कितना कितना नग लगेगा साइट देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आप प्रजाति लिखिए। आम पेड़ 4 पेड़, जामुन पेड़ वो तो मिल जाता है यार। सराई पेड़, कदम पेड़, कदम, इमली एक मिल जाएगा, हर्रा, बेहरा, सेमर, कर्मा पेड़, तो जिसका पूजा नहीं करते यार, नीम पेड़, कोसम, बरगद, पीपल, केंदू, शीशम, सागौन, अमलतास, बबूल, बबूल में तौल पड़ेगा, तो बबूल वाला नहीं, ये जो देसी कटहल, ये सब हाइब्रिड का नहीं है, ये सब देसी मॉडल करेंगे सर, जो जरूरत पड़ेगा हम लोग पैसे। तो आपका कोई ऐसा यहाँ से कम्युनिकेशन रहेगी, कुछ हो तो आए, क्योंकि घेरा हो जाने के बाद में अभी भी लोग आते हैं हवेली से,
रात रात को आएंगे, घूमेंगे, दारू का बोतल फोड़ेंगे, वैसा है वैसा है। और अभी भी बोलने पर लोग मानते नहीं। जैसे उस दिन हम वहाँ पहुँच गए, फिर भी उनका नहीं उठ रहे थे मान। तो इसके लिए कुछ ऐसा सीन करे पर्यटन पॉइंटों के लिए कि पेट्रोलिंग गाड़ी को ना दिन में कम से कम एक चक्कर तो भिजवाई दें। और यहाँ पे जो समूह है उससे कोऑर्डिनेशन रहे खाने का, कुछ हो तो तुरंत फोन करें। और जब तक नहीं सही बैठ के नहीं बोलेंगे तो वो लोग डरता है फोन करने, ये सीन। तो ड्रेस कोड हम लोग निर्धारित कर दे रहे हैं सभी पर्यटन पॉइंट का। उनका नेम प्लेट रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा, गेट पूरा घेरा उरा हो जाएगा। पूरा घेरा हो जाने के बाद ये दुकानें सब बढ़िया व्यवस्थित बन जाएंगी। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके T1 T2 करके काम करेंगे। तो मेन है सुरक्षा। और सुरक्षा की दृष्टि से जैसे पर्यटन आए तो सुरक्षित फील होना चाहिए। कैमरा भी लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि दारू पी के आते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो उसके लिए क्या है, पुलिस का हाँ वो बनाएंगे उसको। उस दिन भी ट्रैक्टर वाला एक तो हम लोग भरे थे, 1 किलोमीटर तक मैंने सायरन बज रहा है, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। और लड़के लोगों को ऊपर बैठाया है और गाड़ी रोकने से पता चल रहा है कि फुल पिया हुआ। दो चीज में कार्रवाई जरूरी है। एक तो शराब पी करके गाड़ी में चलाएं और दूसरा नाबालिग को गाड़ी में दो चीज। शराब वाले पर तो एकदम टाइट करिए आप। ये किसका है? ये लगभग एक्सपायरी हो गया ना, तो बहुत पुराना है। तो इसको और उस घूमती को तोड़ना पड़ सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान लाने की जरूरत पड़ी? बहुत साल हो गया होगा। कब का बना होगा? 10 साल हो गया। 10 साल से 40 साल लगभग 40 साल 40 साल नहीं हुआ, 20 साल। हम लोग नहीं जान रहे इसका कब बना है, इसलिए 40 साल। हाँ तो बहुत पुराना है। मैंने इसको उखाड़ना पड़ेगा तब जाके इसमें बना पाएंगे। इसलिए कितने दुकान हो रहे हैं यहाँ पे? 10 है दुकान अभी फिलहाल में नहीं है। नहीं तो ये कहाँ के दुकान चलाने वाले हैं? सब यहीं के। मैं एक बार कोई परिभाषा पूछ रहा था कि यहाँ पे बाहर के आदमी को दुकान लगाने की जो है ना अनुमति नहीं देना चाहिए। तो बाहरी कौन होगा, ये परिभाषा पूछ रहे थे कि बाहरी कौन होगा। ये आप ही ने बोला था ना, बाहरी कौन होगा? सीतापुर विधानसभा के बाहर के लोग बाहर होंगे। जैसे होता क्या है आजकल, लोग जगह देख के थोड़ा सा कदम रखने के लिए जगह बना ले रहा है। कोई बंगाल से आएगा, 4 दिन रहेंगे तो ऐसा देखने में आपको लगेगा कि यहीं का आदमी। उसके बाद धीरे से माने वो कुछ लेके बैठेगा और उस जमीन में लेके बैठेगा, फिर बम्बू गाड़ेगा और बम्बू गाड़ेगा, फिर दुकान बनाएगा। और आपको भी लगेगा कि ये इसका आदमी है, मेरे को लगेगा इसका आदमी, और पता चलने पे लग रहा है किसी का नहीं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक ऑर्डर निकाला है कि जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पुलिस आपके पास आया है क्या? आया है ना। तो अगर आपको किसी को भी लगता है गांव वासियों को कि ऐसा है तो पुलिस को जानकारी तुरंत दें आप लोग। तो उसी तरीके से आपका पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर है, मानी रोजगार यहाँ पे आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। अभी अगर आपका इस पर्यटन पॉइंट में महीने का अगर 50,000 आ रहा है तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद ये समझ लीजिए 20 लाख आएगा, कन्फर्म 20 लाख आएगा हर महीने का। और आपकी दुकानें नहीं हटाई जाएंगी, यही होगा। लेकिन आप लोगों को भी गाइडलाइन जारी होगा कि भाई आप मान लीजिए लक्ष्मी को स्वागत कर रहे हैं, तो उस आधार पर आपको अपने आप को रख रखाव करना पड़ेगा। अब मान लीजिए द्वेषपूर्ण, जैसे जंगल में किसने आग लगाया, अब किसी ने तो आग लगाया होगा, कहाँ से आएगा? विदेश से तो आएगा नहीं ना। ये सब चीजें थोड़ा सा ठीक नहीं। सहयोग की भावना हो सर। हाँ, 20 दुकानें लिखे साहब यहाँ जी सर। और भी कोई लोग खोलना चाहते होंगे तो उसको मैंने बना के दे देंगे। लेकिन दुकान बना के देंगे तो उसको आवंटन करना पड़ेगा हमें, ठीक है? हाँ, और कुछ शुल्क आपको महीने में, माइनर शुल्क आपको इस संस्था को जमा करना पड़ेगा। उससे मेंटेनेंस होगा यहाँ। वो कुछ पैसे को कोई कहीं नहीं ले जाता। आज तक यहाँ पैसे थोड़े जाता है, यही काम आता है। ठीक रहेगा? हाँ, अभी आप लोग गंदगी बहुत करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उस दिन देख रहा था यहाँ पूरा कचरा पीछे फेंक देते हैं। साफ हुआ? कौन था उस दिन? उसको बताइए। साफ हो गया नीचे का? नहीं हो रहा है। एक सहयोग की जरूरत है, तो अपनी जिम्मेदारी समझ के एक जगह कहीं पास वो करे जिससे निस्तारी आसान हो सके और साफ सफाई बने रहे।
गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू, महुआ कुछ भी नहीं। ये पूरे पर्यटन पॉइंट को बता दीजिए, रसीद कटेंगे है ना। ये क्या है, देखो आप दारू बेचोगे, मान लीजिए आप लोगों को तो न्योता दे रहे हैं कि आप मेरे यहाँ पी के अपराध कर, क्यों, सही है कि नहीं। तो चीजों को हम ही लोग सुधारेंगे, ये हम लोग का मेन पार्ट है, और मेन पार्ट में हम लोग अच्छे लोगों को वेलकम करेंगे, खराब लोगों को नहीं करेंगे। खराब लोगों के लिए कठोर नियम कानून भी बनाएंगे, जगह जगह पे भी सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे, ताकि पुलिस के नजर से अगर कोई बचे तो कैमरे के नजर जाए, ऑटोमेटिक फाइन वाला सिस्टम कर देंगे। मान लीजिए इतना सारा डेवलप कर रहे हैं तो फिर तो लोगों का आना ज्यादा हो जाएगा। तो उस आधार पर धूम्रपान जो है ना एकदम बंद कर दो आप, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, ये दबाव नहीं, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए कि कानून भी है कि नहीं। कोई बाहर चला के इधर यहाँ पिए तो नहीं पीने देना है। तो ये भूल जाना। इस पॉइंट पे दारू पीना, सिगरेट पीना पूर्ण रूप से वर्जित है, अभी बोर्ड भी लगा देंगे, और अभी जैसे समूह को उसमें कोशिश कर देंगे, और थाना से टाई अप में रहेगा, मैंने जगह जगह लगा देंगे, यहाँ सिगरेट पीने पर इतना फाइन है, यहाँ दारू पीने पर इतना फाइन है, पूर्ण रूप से अवेलेबल। अगर ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं होता है तुरंत थाने में फोन करेंगे। समूह वाले से एक वो बना लें, ग्रुप बना लें, हाँ और उस ग्रुप में अपने को जोड़ लें, और वो ग्रुप में फंड डाल दें, हाँ ठीक है, फोटो वीडियो डाल दें, तत्काल उसको घर से भी उठा के चालान करना। ठीक है। ये यहाँ उपलब्ध मैं नहीं भी रहूंगा, उसका बाद में भी फोटो करना आ है। जाएगी मेरे पास या वीडियो आ जाएगा, उसको मैं घर से उठा के चालान करूँगा। इतनी सख्ती में ये ठीक जी सर, ये पॉइंट ठीक है। ये पूरी जिम्मेदारी आप पुलिस यहाँ थोड़ी आके रात दिन बैठी, फिर देखता हूँ कौन बदमाशी करता है, उसका मैं उजागर कर दूंगा 2 मिनट में। ये ठीक है। और एक नोट करवाया था रंजन साहब आपको रजिस्टर के लिए, वो बन गया क्या? वो रेडी हो गया सर, अभी नहीं लागू किया है, अभी यहाँ लागू नहीं हुआ। तो उसको लागू करना है जी उसमें गाड़ी नंबर भी होगा, जो जो मैंने लिखवाया था आपको। जी सर, इसी रजिस्टर जो अभी कर रहे हैं सर, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, इसी पे मॉडिफाई करके गाड़ी नंबर हो, कितने व्यक्ति हैं, कितने महिला, सारा चीज इधर आके जो गड़बड़ कर रहा है फोटो में आएगा। जी सर, और फोटो खींच के वो लोग डालेगा, जब तो पकड़ में आएगी कि इस गाड़ी में फलाने लोग आए थे, गाड़ी नंबर से भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। युवाओं से एक आग्रह है, देखो जो बोतल और पीने वाले जो लोग हैं ना, कहीं पे भी बोतल फेंक रहे हैं, तो उस पे अवेयरनेस की आवश्यकता है। देखो भाई, अपना मेन पार्ट है, अपना हमको सुंदर करना है। जैसे आमतौर पे वो कह रहा है कि अरे कोई भी कुछ भी तोड़ रहा है, कुछ भी कहीं डाल रहा है, तो हम लोग अनदेखा कर देते हैं। क्या करते हैं, किसी भी पर्यटन स्थल को अगर हम लोग अनदेखा करेंगे तो उसको खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टॉयलेट हो गया, चाहे कचरा टपटेटी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उस पर सतत निगरानी रखना। जिसकी भाई नजर पड़े, ये हमारी संपत्ति है, ये विधायक जी का या सीओ सर का या रजनीश पांडे का संपत्ति नहीं है, ये हम सब का है। और हम सब का है मतलब जब तक इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो ये बचेगा नहीं। इस भावना के साथ सबको अवेयरनेस रहना है, तभी जाके हम लोग मैनपाट को बचा पाएंगे। अब जैसे मान लो कोई पेड़ काट रहा है, तो पेड़ काट रहा है तो पेड़ रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ फॉरेस्ट के वन रक्षक का नहीं है, रेंजर का नहीं है। पेड़ न कटे, फिजूल में पेड़ मत कटे, इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उसे नदी में जो है ना सफाई करने की जरूरत है, जहाँ मिट्टी ज्यादा जाम हो रहा है। गाद, हाँ, तो ये पूरा नाले को ना लगभग ये समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर ले लीजिए रास्ते, क्योंकि आगे भी जाम है, इस कारण से पानी का फ्लो नहीं आ पा रहा है।